जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद से बिहार के जो छठे चरण की भर्ती थी, जिसमें बीएड अभ्यर्थी जो चयनित हुए थे, माननीय पटना हाईकोर्ट में पहले ही मामला लंबित था और वो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन था। आर्टिकल 141 का हवाला देते हुए माननीय पटना हाईकोर्ट ने 2 साल से वर्किंग बीएड कैंडिडेट को सीधे तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले को लागू करने का आदेश दे दिया है। यानी कि जो चयनित बीएड हैं उनको सीधे तौर पर बाहर कर दिया है 2 साल वर्किंग होने के बावजूद भी। इन सब के बाद से जो विभागीय कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। बिहार का शिक्षा विभाग जो छठे चरण में बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में चयनित हुए थे उन सबकी लिस्ट तैयार कर रहा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 11 दिसंबर 2023 आज ही के दिन अररिया जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ये पत्र लिखा गया है। ये सिर्फ अररिया जिले की बात नहीं है, यहाँ पर वीडियो चैट के माध्यम से सभी शिक्षा के अधिकारियों की एक प्रमुख मीटिंग हुई थी, जिसमें सभी जिलों के जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं उनको निर्देशित किया गया कि आप अपने जिलों से आंकड़े इकट्ठा करिए और 1 से 2 दिन में निदेशालय को इसके बारे में सूचित करिए कि कितने बीएड अभ्यर्थी वर्किंग हैं छठे चरण में चयनित होकर के। यहाँ पर पूरा विषय देख सकते हैं। छठे चरण में वर्ग 1 से 5 तक में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षक से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पर देख सकते हैं उपयुक्त विषयक विभागीय वीसी में दिए गए निर्देश के आलोक में कहना है कि छठे चरण में वर्ग 1 से 5 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षक से संबंधित सूचना की मांग की गई है। अतः निर्देश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में सूचना 2 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अनिवार्य रूप से समर्पित करना सुनिश्चित करें ताकि प्रतिवेदन समेकित कर निदेशालय को भेजा जा सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कृपया इसे अति आवश्यक समझें। यहाँ पर कब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, किस विद्यालय में है, बीएड योग्यता का पूर्ण विवरण, सब कुछ यहाँ पर डिटेल मांगा गया है और ये डिटेल सभी जिलों से मांगी गई है, सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, लगभग 22,000 के आसपास हैं बीएड कैंडिडेट, लगभग 22,000 के आसपास। यानी एक झटके में माननीय पटना हाईकोर्ट ने 22,000 की नौकरी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर खत्म कर दी है। तो क्या अब इनके पास कोई विकल्प है? देखिए यहाँ पर राज्य सरकार का स्टैंड जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने माननीय कोर्ट में जाकर के साफ तौर पर प्रेयर किया कि हम इन्हें सिस्टम से नहीं निकालना चाहते हैं क्योंकि इनकी नौकरी हो चुकी है और ये सभी चीज़ें। अगर देखिए हाईकोर्ट से कुछ नहीं होना है क्योंकि हाईकोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, 141 के माध्यम से, आर्टिकल 141 के माध्यम से जो कुछ भी होगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है श्री अर्नब घोष जी के द्वारा, वहां से चीजें जब क्लियर आउट होंगी तब थोड़ा सा इसमें चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि ये ऑलरेडी भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन में थी। तो वो जो वहां से जो भी क्लेरिफिकेशन आएगा वो ऐसे राज्यों के लिए आ सकता है जहां पर भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी। यहां तो ऑलरेडी बिहार में पटना में जो मामला चल रहा था उसमें ये भर्ती ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। पटना हाईकोर्ट ने अपने कोर्ट जजमेंट में साफ तौर पर लिखा है कि ये एक तरीके से जो आजीविका का साधन जुटाने या फिर राइट टू लाइफ का केस बनता ही नहीं है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ये कह रही है कि सभी कैंडिडेट को शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप अभ्यर्थियों को अवगत कराएंगे कि आपकी जो भर्ती हो रही है वो सब्जेक्ट टू आउटकम हो रही है। तो सभी अभ्यर्थी मेंटली पहले से प्रिपेयर थे कि उनकी नौकरी बाद में जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर। तो यहाँ पर जो राइट टू लाइफ वाला मौलिक अधिकार है वो लागू नहीं होता है, सीधे तौर पर माननीय पटना हाईकोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो ये माननीय पटना हाईकोर्ट से अगर आप रिव्यू कराने जाएंगे इस फैसले को लेकर के तो उनका फैसला नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल 141 के तहत बंधे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत। जो कुछ भी होना है वो सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। तो यहां पर राज्य सरकार अगर इस फैसले को चैलेंज करना चाहे तो उनके पास विकल्प खुला है, या फिर बीएड अभ्यर्थी अब उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, जाहिर सी बात है उन्हें चैलेंज करना ही चाहिए क्योंकि उनके हाथ में अब तो नौकरी है नहीं सीधे तौर पर। तो एटलीस्ट कुछ तो हाथ पांव मारे, कुछ तो बचे, कुछ तो देखिए मरता क्या नहीं करता। आपके पास कोई विकल्प नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा। तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, अगर वहां से कुछ राहत मिल जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा। और निश्चित तौर पर जो 2 साल से वर्किंग कैंडिडेट हैं उनके लिए बुरी खबर है। हालांकि ये सभी चीज़ें
कानून के नज़र में या फिर कोर्ट के नज़र में अगर कोई भी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम होती है, ये तो केवल 2 साल से वर्किंग वाला मामला है, ऐसे बहुत सारे केसेज हैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से कि 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से वर्किंग कैंडिडेट को निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर कानून कभी भी भावनाओं पर नहीं चलती है। यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम इतना पावरफुल ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये डिसीजन होता है कि इसके अंतर्गत अगर आप 50 साल से भी वर्किंग है और रिटायरमेंट में 1 दिन में बचा है तो भी आपको बाहर निकाल दिया जाएगा अगर 50 साल बाद डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये सभी चीज़ें हैं। निश्चित तौर पर अब एक ही विकल्प बीएड अभ्यर्थियों के पास बचा हुआ है कि या तो आप राज्य सरकार को कन्विंस करिए कि इस फैसले को जो पटना हाईकोर्ट में दिया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। अगर राज्य सरकार नहीं करती है तो फिर आपको ही मजबूरी बस जाना पड़ेगा। लेकिन अगर राज्य सरकार आपकी पैरवी करने को तैयार हो जाती है तो निश्चित तौर पर आपका पक्ष जो है वो ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि राज्य सरकार जो रिक्रूटर है उनका पक्ष सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। आप हिमाचल प्रदेश वाले मामले को देख लीजिए। तो ये सभी चीज़ें हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश वाला मामला थोड़ा सा बिहार वाले मामले से अलग था। हिमाचल प्रदेश में जो भर्ती कंप्लीट हुई है वो 26 नवंबर 2021 के आदेश के आधार पर हुई है। उसमें बीएड को माननीय शिमला हाईकोर्ट ने एलिजिबल माना था। तो उस फैसले के आधार पर यह भर्ती कंप्लीट हुई है और जो वहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को वहाँ की राज्य सरकार ने एक तरीके से रिक्वेस्ट करके उनको सिस्टम में बने रहने के लिए जो पैरवी की, वो रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ था, उसमें उन्होंने प्रेयर किया था। तो यहाँ पर बिहार का जो मामला है वो मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग था, जबकि शिमला में क्या था, हिमाचल प्रदेश में क्या था कि शिमला हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग नहीं था, वो मामला क्लियर हो गया था और उस क्लियर मामले के आधार पर बीएड अभ्यर्थी चयनित हो गए। जब ये जोधपुर हाईकोर्ट का डिसीजन आया और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तब फिर से अभ्यर्थियों ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था और रिव्यू पिटीशन के अंतर्गत सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया गया था। अब चूंकि रिव्यू में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट यानी शिमला हाईकोर्ट ने यह कहा कि चूंकि जब हमने अपना डिसीजन दिया था 2021 में, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से ये चीजें बिल्कुल ठीक थी, बीएड अभ्यर्थी उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल एलिजिबल थे, तो उसके आधार पर उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों को राहत दे दी है। लेकिन बिहार का मामला अलग है, उससे जोड़ करके मत देखिएगा। बिहार का मामला इसलिए अलग है क्योंकि बिहार में आप देखेंगे तो यहां पर ऑलरेडी हाईकोर्ट ने कभी डिसीजन दिया ही नहीं, जबकि शिमला हाईकोर्ट ने 26 नवंबर 2021 को डिसीजन दे दिया था और उसी डिसीजन के आधार पर भर्ती कंप्लीट हुई और उसमें बीएड अभ्यर्थियों को पात्र माना गया था। पटना हाईकोर्ट ने कभी डिसीजन नहीं दिया, बल्कि इनका डिसीजन एक तरीके से पेंडिंग में चला गया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में था और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसको सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया था इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में। और जो अगर आप पटना हाईकोर्ट का डिसीजन देखेंगे, जब ये मामला चल रहा था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राज्य सरकार अगर चाहे तो भर्ती कंप्लीट कर सकती है, लेकिन जो भी बीएड अभ्यर्थी होंगे उनको अवगत कराना होगा राज्य सरकार को कि उनकी भर्ती जो है वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखी जा रही है और भविष्य में जाकर के कभी भी वो क्लेम नहीं करेंगे कि हमें इस भर्ती का हिस्सा माना जाए अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको बाहर कर देती है। ये सब कुछ इन्होंने अपने कोर्ट जजमेंट में लिखा हुआ है माननीय पटना हाई कोर्ट में। तो देखिए रास्ते बहुत कठिन है, ये तो मानना पड़ेगा। जो बीएड अभ्यर्थी हैं जिनके लिए परिस्थितियां थोड़ी विकट हो गई हैं बिहार में, निश्चित तौर पर उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी रास्ते कठिन है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं। अगर आप किस बात को लेकर के क्लेम करने जाएंगे, यही तो बात करेंगे कि हमारा राइट टू लाइफ है। माननीय पटना हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि ये राइट टू लाइफ का केस बनता ही नहीं है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को ऑलरेडी ये अवगत था कि उनका जो अभ्यर्थन है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन है। आप किस बात को लेकर के जाएंगे? ये चीज़ें थोड़ी क्रिटिकल जरूर हो गई हैं बिहार के बीएड कैंडिडेट के लिए, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपके पास विकल्प नहीं है। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से अगर सब कुछ परिस्थितियां ठीक रही, अगर आपके फेवर में फैसला आ जाता तो ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल है बिहार में बीएड अभ्यर्थियों के लिए रास्ते, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया कि राइट टू लाइफ का केस नहीं बनता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।